गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 से कक्षा 8वीं के लिए पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यह पाठ है प्रदीप तिवारी जी के द्वारा लिखी गई। प्रदीप तिवारी जी के द्वारा लिखी गई यह पाठ, इसमें हमें सिनेमा के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं कि सिनेमा होता क्या है और सिनेमा में किस तरीके से लोगों ने काम करना शुरू किया और किस प्रकार से सिनेमा बनना शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं पाठ का सार। सिनेमा के बारे में 14 मार्च 1931 की तारीख ऐतिहासिक थी, क्योंकि इस दिन भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई थी। मतलब सिनेमा की जगत में, जो सिनेमा हम लोग टीवी में देखते हैं ना, तो उस सिनेमा के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि 14 मार्च 1931 को यह तारीख ऐतिहासिक तारीख थी, क्योंकि इसी दिन से भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई थी। इससे पहले जो फिल्म बनती थी वह बोलती हुई फिल्म नहीं थी। बोलती हुई फिल्म नहीं थी, बोलने का आशय यह है कि पिक्चर सिर्फ दिखाई देते थे, उसमें आवाज़ नहीं आया करती थी। लेकिन 14 मार्च 1931 की तारीख के बाद से जो फिल्में बननी शुरू हुई, उन फिल्मों में आवाज़ भी सुनाई देना प्रारंभ हुआ। इससे पहले मुख फिल्में बनती थी। मुख, यहाँ पे मुख फिल्म का अर्थ है कि जिसमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी, सिर्फ लोग अपना एक्टिंग किया करते थे, है ना, लेकिन उनमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा को बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। मतलब कि इस फिल्म को बनाने वाले, कौन सी फिल्म? आलम आरा। आलम आरा को बनाने वाले पहले जो फिल्मकार थे उनका नाम था अर्देशीर एम ईरानी। उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी। उन्होंने इंस्पायर होकर, मतलब कहीं से प्रेरणा लेकर, वो प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली थी? हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट से ली थी। और इस फिल्म को देखने के बाद वो इतने ज़्यादा मतलब प्रेरित हुए कि वह यह सोचने लगे और यह कार्य उनके मन में आया कि अब वह हिंदी में भी, मतलब हिंदी जगत में भी, भारत में भी बोलती हुई सिनेमा बनाएंगे। तभी से उनके मन में भी बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। और जब से उन्होंने हॉलीवुड की यह फिल्म शो बोट देखी, तब से उनके मन में बोलती हुई फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर पटकथा लिखी। अब उन्होंने जो फिल्म ये आलम आरा बनाई, उसकी पटकथा उन्होंने कहाँ से ली? पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को उन्होंने आधार बनाया और वहीं से इस आलम आरा पिक्चर को बनाना प्रारंभ किया। उनके पास कोई संवाद लेखक, गीतकार और संगीतकार नहीं था। मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फिल्मों में एक लेखक होता है जिन्होंने फिल्म लिखी हुई होती है ना, गीतकार होता है जिन्होंने अपना गीत दिया हुआ होता है, संगीतकार होते हैं, लेकिन उनके पास उस समय कोई नहीं था। अतः नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। तो उनके पास इतनी अधिक सुविधा नहीं थी, इतने अधिक लोग नहीं थे, तो पारसी फिल्म से जहाँ से जिस रंगमंच से इन्होंने इस नाटक को लिया था, उस नाटक में जिन गीतों का प्रयोग हुआ था, उन्हीं गीतों को इन्होंने फिल्म में भी ले लिया। फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। फिल्म की शूटिंग रात में करनी पड़ी थी, अतः कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। आर्देशियर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 मुख और लगभग 100 बोलती फिल्में बनाई। मतलब यह पिक्चर जब बन रही थी तो इसकी शूटिंग रात में हुई थी, और रात में शूटिंग करने के लिए कृत्रिम, मतलब बनाई हुई, मतलब सूर्य के प्रकाश नहीं, खुद का बनाया हुआ प्रकाश, जैसे लाइटिंग वगैरह हो गई, तो उस प्रकाश की व्यवस्था की गई। अर्देशीर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए, अर्देशीर जो कि इस फिल्म के निर्माता थे, इनकी कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए कितनी मुख्य फिल्में बनाई? 150 मुख्य फिल्में और लगभग 100 बोलती फिल्में बनाई।
आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फंटेसी थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक थे विट्ठल। यह जो आलम आरा फिल्म थी, इस फिल्म की नायिका थी जुबेदा और इसके नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। मतलब उस दौर में जिस दौर में यह पिक्चर बनी थी, उस दौर में यह दोनों कलाकार सबसे अधिक पारिश्रमिक, मतलब सबसे अपने काम के बदले हर कोई पारिश्रमिक लेता है ना, तो अपने काम के बदले सबसे अधिक पारिश्रमिक लेने वाले यह दोनों नायक नायिका थे। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आ रही थी, अतः उनकी जगह महबूब को नायक बनाया गया। जो विट्ठल थे, उनको उर्दू बोलने में परेशानी हो रही थी, तो उनके स्थान पर महबूब को नायक बनाया गया। इस पर विट्ठल ने मुकदमा कर दिया, क्योंकि आलम आरा पिक्चर के फिल्म के नायक कौन थे? विट्ठल थे। लेकिन विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी हो रही थी, तो इसलिए विट्ठल के जगह पे किसको? महबूब को नायक बनाया गया। यह बात विट्ठल को अच्छी नहीं लगी, तो विट्ठल ने मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। जिन्होंने विट्ठल का मुकदमा लड़ा वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। उनके कारण विट्ठल मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म के नायक बने। क्योंकि पहला एग्रीमेंट जो है वो विट्ठल के साथ हुआ था, लेकिन विट्ठल को उर्दू में परेशानी होने के कारण नायक चेंज करना चाहा निर्माता ने, लेकिन विट्ठल ने मुकदमा किया और मुकदमा भी वह जीत गए और अंत में इस पिक्चर के नायक कौन रहे? फिर से विट्ठल ही रहे। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। ये जो थे वो क्या थे? मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे। यह जो आलम आरा मूवी बनी थी, पिक्चर फिल्म बनी थी, उसमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, जिनको बहुत लोग पहचानते होंगे, जहाँ यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है इनकी तस्वीर, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। यह फिल्म जब बनी तो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। मतलब ये पहली सवाक फिल्म थी। सवाक का अर्थ है आवाज के साथ, मतलब लोग अभिनय कर रहे थे और अभिनय के साथ वो जो बोल रहे थे वो बातें भी सुनाई दे रही थी। तो यह कम से कम 8 सप्ताह तक जब यह फिल्म लगी तो 8 सप्ताह तक हाउसफुल चला। बहुत ही भीड़ थी, लोग इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही भारी तादाद में आ रहे थे। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अन्य सामाजिक विषयों पर भी सवाक फिल्में बननी शुरू हुई। आलम आरा एक सवाक फिल्म थी। अब इस सवाक फिल्म से लोग प्रेरित होकर आगे भी बहुत सारे विषयों पर, जैसा कि सामाजिक विषयों पर भी सवाक मतलब आवाज के साथ फिल्म में बनाना प्रारंभ किए। खुदा की शान इसका एक मात्र महात्मा गांधी जैसा था, अतः ब्रिटिश सरकार को चुभा। बोलती फिल्मों में संवाद बोलने के लिए पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता हुई। उस दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। खुदा की शान, इसमें एक पात्र जो था वो महात्मा गांधी जैसा था और यह बात ब्रिटिश सरकार को चुभी। मतलब ब्रिटिश सरकार को यह बात अच्छी नहीं लगी। बोलती फिल्मों में संवाद बोलने के लिए, अब बोलती फिल्में हैं, कोई भी तो बोल नहीं सकता, क्या उसके संवाद है ना, तो इसके लिए पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता हुई। उस दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अब उस सवाक फिल्मों में गायक भी अभिनय करने लगे। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी फिल्म की नायिका
सुलोचना का हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में खूब लोकप्रिय हुआ। मतलब अब अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। अब जैसा अभिनय नायक और नायिका करते थे, जिस तरीके के वस्त्र पहनते थे, जिस तरीके के उनके हाव भाव थे, उन सब बातों का असर आम जनता पर भी पड़ने लगा। और एक फिल्म थी माधुरी, उस फिल्म की जो नायिका थी वो थी सुलोचना। तो सुलोचना ने उस फिल्म में जिस प्रकार के अपने बालों को रखा था, जिस प्रकारों से, उस बाल का असर, उस हेयर स्टाइल का असर बाकी की औरतों पर भी पड़ा और बाकी की औरतें भी उस हेयर स्टाइल को अपने ऊपर आजमाने लगी और उस हेयर स्टाइल को अपनाने लगी, पसंद करने लगी। आलम आरा को भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया द्वारा भी पसंद किया गया। तो यह था आज का हमारा पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इस पाठ में हमने देखा कि इस पाठ के जो लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार 14 मार्च 1931 एक ऐतिहासिक दिन था सिनेमा जगत के लिए, और इस दिन से सिनेमा जगत में मुख के बजाय सवाक फिल्मों का बनना प्रारंभ हुआ। और इसमें कौन सी मूवी पहली थी? आलम आरा पहली मूवी थी। और इसमें इस ऐतिहासिक मूवी में एक साथ 78 लोगों ने काम किया था। यह आलम आरा जो फिल्म थी, इस फिल्म में 78 लोग शामिल थे और सभी इंसान जो 78 लोग थे, सभी के मुंह से आवाजें आ रही थी और सभी अपना अभिनय अपने आवाज के साथ प्रस्तुत कर रहे थे। तो यह था आज का हमारा पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। थैंक यू।